जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन की मंगलमयी कामना की शुरुआत के लिए एक नए रास्ते पर चलने की तैयारी कर रहे होंगे। क्योंकि साल का 2022 आ गया है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ लोग अपने सपनों की तैयारी में होंगे। तो हमारे सपनों को सजोने वाले और हमें सही रास्ता दिखाने वाले हमारे जो अपना परिवार होता है मित्रों, आज के सेशन में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि भगवान शिव से हम लोग ये सीखेंगे कि हमें अपने परिवार का प्रबंधन, अपने परिवार को कैसे लेकर चलना चाहिए। या हम किसी कार्यालय में, ऑफिस में या किसी जगह काम करते हैं, वहाँ पर ऐसे बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे जिसके साथ अनुकूल परिस्थिति हमेशा नहीं होती है। तो ऐसे में हम इन जगहों पर अपने आप को, स्वयं को कैसे बनाकर रखें, तो भगवान शिव से सीखें। भगवान शिव देवों के देव महादेव हैं और धरती के प्रत्यक्ष देवता हैं। कहते हैं कि धरती पर वैकुंठ लोक नहीं है, ब्रह्मलोक नहीं है, परंतु कैलाश यहीं पर है। भगवान भोलेनाथ जो कि भूत भावन भोले हैं, वे हमें गृहस्थ जीवन में सुखी रहने का संदेश देते हैं। तो सबसे पहले एक नज़र डालेंगे मित्रों, भगवान शिव को आप थोड़ा ध्यान से देखिए। ऐसे सामने से मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि भगवान शिव को देखिए। भगवान शिव के सर पर जटाओं में क्या है? जटाओं में भगवान शिव के गंगा विराजमान है। गंगा प्रतीक किनका है? जल का है। जल यानी ठंडा, यानी भगवान शिव के सिर पर जो जल है वो ठंडा का प्रतीक है। यानी भगवान शिव हमें संदेश देते हैं कि जीवन में कितनी भी प्रतिकूल स्थिति क्यों ना हो जाए, हमें ठंडे दिमाग से ही सोचना चाहिए। और थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर देखें कि जहाँ माँ गंगा है और उसके नीचे आप देखेंगे कि भगवान शिव के मस्तक पर जो त्रिनेत्र है, जो कि विध्वंसककारी है, जब उन्हें क्रोध होता है, जो अग्नि के समान है और वहीं पर विराजमान है। अब मित्रों एक प्रश्न उठता है यहाँ पर कि क्या आग और पानी का मिलन हो सकता है? नहीं हो सकता है, पर ये सामंजस्य बाबा भोलेनाथ ने यहाँ बना कर रखा हुआ है। और आगे थोड़ा हम देखेंगे, ध्यान से आप समझिएगा इसको, क्योंकि भगवान शिव के जहाँ पर गंगा जी की धारा बह रही है जटाओं में, वहीं पर चंद्रमा मस्तक पर विराजमान है। और फिर थोड़ा अगर नीचे देखेंगे तो भगवान शिव के गले में, कंठ में विष का वास है, विष का वास है। तो क्या विष और चंद्रमा रूपी अमृत, चंद्रमा को हम लोग अमृत भी कहते हैं, तो क्या अमृत और विष एक साथ रह सकते हैं? ये कैसा प्रबंधन है? यहाँ से थोड़ा हम लोग जरा आगे बढ़े। भगवान शिव के गले में सर्प है, जो कि कहते कि उनके हार का प्रतीक है। जो गले में हार पहनते हैं वो सर्प उनके गले का हार है। पर वहीं भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय हैं, उनका वाहन मयूर है। क्या मोर और सर्प का मिलन हो सकता है? नहीं हो सकता है। और आगे थोड़ा हम लोग बढ़ेंगे तो भगवान शिव के जो उनके छोटे पुत्र हैं, भगवान गणेश विघ्न विनाशक हैं, गजानन है, विनायक है, उनका वाहन क्या है मित्रों? उनका वाहन है मूषक, यानी चूहा। तो क्या सर्प और चूहा, सांप और चूहा का मिलन हो सकता है? नहीं हो सकता है। फिर भी यहाँ मित्रवत के रूप में है यहाँ पर। और थोड़ा आगे बढ़े हम लोग कि भगवान शिव का जो वाहन है वो क्या है? वो है बैल। और माता पार्वती का वाहन क्या है? वो है शेर। शेर और बैल का मिलन हो सकता है? ये भी प्रबंधन कैसा है? और थोड़ा आगे बढ़े, भगवान भोलेनाथ ने अपने मस्तक पर भभूत लगाया है और संग किसके रहते हैं? भूतों के साथ रहते हैं। भूत भावन भूतेश्वर इसलिए इन्हें कहा जाता है। तो भूत और भभूत, कहते हैं भूतों को भगाने के लिए भभूत का प्रयोग किया जाता है। क्या भभूत और भूत एक साथ रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। मित्रों, इतनी सारी प्रतिकूल
परिस्थितियों के बावजूद भी बाबा भोलेनाथ अवघड़दारी हैं, बम बम भोले हैं, वो शांत है, प्रसन्न है। वो प्रतिकूल परिस्थितियों को भी साथ में रख कर वहाँ खुश है, और उनके परिवार का एक सदस्य भी वहाँ पर नाराज नहीं है। सभी एक दूसरे के बैरी हैं, विरोधी हैं, फिर भी वहाँ पर मित्रवत हैं। किसी भी जगह का प्रबंधन करने के लिए आपको परिस्थिति अनुकूल कभी नहीं मिल सकती है। उस अनुकूल परिस्थिति को लाने के लिए हमें प्रतिकूलता से लड़ना पड़ता है, उसको लेकर चलना पड़ता है। क्या बाबा भोलेनाथ इतने सारी मुश्किलों के साथ लेकर चलकर जब पूरी दुनिया को चला सकते हैं, तो क्या हम जहाँ काम करते हैं, जहाँ हमारा परिवार है, छोटे मोटे जो बैर भाव है, विरोधाभास है, क्या इनको लेकर हम साथ चलकर आगे नहीं बढ़ सकते हैं? बिल्कुल बढ़ सकते हैं, जब हमें बाबा भोलेनाथ पर पूर्ण भरोसा होगा। क्योंकि जब आप देखते हैं, जब मौसम सामान्य होता है तो रास्ते पर गाड़ियाँ सभी चला लेते हैं, लेकिन जब कोहरा छाता है तो हम लोग, हमारी अगर गाड़ी छोटी हो तो हम लोग किसी बड़े गाड़ी का सहारा लेते हैं। वहाँ पर हमें दिखाई कुछ नहीं देता, बस आगे वाली गाड़ी को हम लोग अनुसरण करते हैं। तो मित्रों, बाबा भोलेनाथ, भगवान शिव के द्वारा हमने सीखा कि परिवार का प्रबंधन, समाज की जो प्रतिकूलता है, समाज को आगे बढ़ाने के लिए कभी भी अनुकूल स्थिति हमें नहीं मिल सकती है। इसे हमें अनुकूल बनाना पड़ता है, सब लोग को साथ लेके चलना पड़ता है, विश्व रूपी बातों को सहना पड़ता है, तभी हम बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं। क्योंकि आप अंधेरे को लात मार के नहीं भगा सकते हैं, अंधेरा का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन वहाँ पर रोशनी रूपी प्रयास आपको करना ही होगा। क्योंकि रोशनी तो अपने किसी बड़े गुरुजनों से ही प्राप्त होती है। तो आज के सेशन में मैंने आपको ये बताया कि भगवान शिव से सीखें अपने परिवार का प्रबंधन, और समाज और राष्ट्र की उन्नति हम कैसे कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ये ऐसे विचार हैं, अनमोल विचार हैं मित्रों, कि आप खुद तो इसे सुने ही, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, और अगर आपको ये विचार अच्छा लगता हो तो दूसरों तक भी भेजने का प्रयास करें। क्योंकि अच्छे विचार से ही हमारा पोषण होता है। जहाँ अच्छाई है, बुराई का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन बुराई हर जगह हम दिखा सकते हैं, पर बुराई को समाप्त करने का जिस दिन हम बीड़ा उठा लेंगे, अच्छाई अपने आप सामने आ जाएगा। तो इन्हीं चीज़ों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता हो, बातें अच्छी लगती हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको ये बातें कैसी लगी। और भगवान शिव की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। क्योंकि जब कोई नहीं दिखाई देगा तो भगवान भोलेनाथ को आप जरूर याद करें, वो आपके साथ हमेशा है। हम लोग ही थोड़ा पीछे हट जाते हैं, नहीं तो वो तो हमारे साथ हमेशा है, वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ सकते हैं। इसीलिए तो मृत्यु लोक में ही वो है, और हम लोग भी मृत्यु लोक में हैं। तो दोस्तों, मैं अपने सेशन को यहाँ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, और बहुत सारा प्यार आपको। धन्यवाद दोस्तों।